नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अजीबोगरीब बयान सुनने को मिला इस देश में। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जब कोई जनप्रतिनिधि दिल्ली का मुख्यमंत्री हमला करता है तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है, क्योंकि मीडिया को उन्होंने सुपारीबाज की उपाधि दी है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मीडिया का केजरीवाल जिस तरह से शुरू हो गया है, ऐसे में उनकी जो लड़ाई है वो क्या रंग लाएगी ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि मीडिया को साफ साफ उन्होंने सुपारीबाज कर दिया है, यानी केजरीवाल की मीडिया वार। तो मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकालने की कोशिश की है कि मीडिया वाले सुपारी लेकर हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन लोकतंत्र में क्या कभी किसी ने उनको समझाया नहीं कि मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाने का मतलब क्या होता है। धमकी दी है, चेतावनी दी है अरविंद केजरीवाल ने कि अलग अलग इलाकों में पब्लिक के बीच जाकर मीडिया की बदनामी करेंगे और मीडिया का जो सच दिखाने का जो रूप है उसको वो कहीं ना कहीं से बताएंगे लोगों को। यानी पब्लिक को जो बताएंगे केजरीवाल वही सही होगा, मीडिया वाले जो दिखाएंगे, जो बताते हैं, जो पढ़ाएंगे वो शायद सही नहीं हो। यही कारण है कि आज लगातार विवादों में बन गए हैं केजरीवाल। और इस खास चर्चा में हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हम शिवसेना के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं नितिन कुमार जी, उनका स्वागत करेंगे। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे राजकुमार सिंह। राजकुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके अलावा भी हमारे कुछ मेहमान, आप धनंजय शिंदे जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पे। और वरिष्ठ पत्रकार सुधीर शर्मा जी जुड़ेंगे, नवभारत में काम करते हैं वो। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि राजकुमार की जब लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है उस पर सरासर हमला कर रहे हैं केजरीवाल, या क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमने सुपारी ले ली है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब केजरीवाल पूरे बौखला से गए हैं, जिसकी वजह से अब वो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। सबको याद होगा, अरविंद केजरीवाल को सीएम तक पहुंचाने वाला मीडिया ही है। जिस वक्त अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ, केजरीवाल को तब तक कोई नहीं जानता था। इनके अन्ना के साथ आने के बाद से इनके लोगों को, इन्हें लोगों जानना शुरू किए, दिल्ली की जनता ने जानना शुरू किया। इन्होंने जो भी कुछ काम किए, खंबे पे चढ़कर इन्होंने जो भी तार काटे, बिल को लेकर जो लोगों का इन्होंने बचाव किया, लोगों को जो मदद दी, सुझाव दिए, उनके कनेक्शंस लगाए, कनेक्शंस काटे, वो सब कुछ मीडिया का किया कराया था, जिस वजह से जनता के लिए, जनता के दिल में इनके प्रति प्रेम जगा। आज वही केजरीवाल अब मीडिया को सुपारीबाज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे गलत तौर पर है और शायद इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और इसके पहले भी इनके तमाम स्टिंग्स कुछ निजी चैनलों के साथ भी सामने आए थे, जिसमें ये अपने फायदे के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो मीडिया में सामने आ गई। और अब इनके दूसरे भी जो नेता हैं, तमाम एक के बाद अगर देखें तो पूरी पार्टी की छीछा लेदर हो रही है। और शायद यही वजह है कि अब ये पूरी तरह से परेशान हैं और बेतुके बयान दे रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ा, बहुत ही पुराना एक नारा हमने सुना था कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो केजरीवाल साहब, भले ही आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप लगातार बढ़ते रहें अपनी यात्रा में, लेकिन जो आपने भूल की है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से पछतावा जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी सरकार में कानून मंत्री तोमर साहब को अगर कहीं ना कहीं से आपने मंत्री बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके सच को भी आप जनता के सामने लाएं। लेकिन पूरा जो फर्जीवाड़ा आया उनके सर्टिफिकेट का, कि उनका जो उनकी डिग्री है उसमें कहीं से फर्जीवाड़ा देखने को मिला, उसके बावजूद आपने लगातार अपना जो गुस्सा है मीडिया पे निकाला, क्योंकि मीडिया ने वही दिखाया जो उसने महसूस किया, पाया। नितिन कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब मीडिया के ऊपर कोई सुपारीबाज कहता है, क्योंकि आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, शिवसेना से जुड़े हैं, बाकी अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो भी एक पॉलिटिशियन बन गए हैं पूरी तरह से, क्या ये शोभा देता है कि मीडिया को वो सुपारीबाज कहें? ऐसा कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह पागल हो चुके हैं, सत्ता में चोर हैं। वो शायद अपनी औकात भूल चुके हैं कि आज मीडिया ने उनको इतना बड़ा हीरो बनाया, एक सामाजिक कार्यकर्ता से लेके और मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री तक बनाने तक अरविंद केजरीवाल का जो साथ दिया है वो इस देश की मीडिया ने साथ दिया है। वो इस बात को क्यों भूलना चाह रहे? मीडिया एक सच्चाई दिखाती है। जहां आप गलत हो, मीडिया आज आपकी सारी गलतियों को सामने रख रही है, तो आप मीडिया के ऊपर क्यों भड़क रहे हो? मैं चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगना चाहिए मीडिया के सामने। बिल्कुल। लेकिन अगर हम
आईना दिखाते हैं और आपका ही चेहरा टेढ़ा है, तो आईने की क्या गलती है? देखिए, मीडिया ने उनको काफी सपोर्ट किया है। अरविंद केजरीवाल जैसे इस देश के अंदर लाखों कार्यकर्ता समाज सेवक हैं जो कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा काम करना चाहते हैं, लेकिन मीडिया को उनके ऊपर भरोसा था, उनके अंदर कुछ अच्छा दिखा था, इसलिए मीडिया ने उनको ज्यादा कैच किया और उनको आज दिल्ली के मुख्यमंत्री तक बनाने का काम मीडिया ने ही किया है। अरविंद केजरीवाल से मैं निवेदन करूंगा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर या दिल्ली के जंतर मंदिर पर बैठकर वो खुद माफी मांगे कि जो भी उन्होंने गलत बयान दिया है वो अपने बयानों को वापस लें। नहीं तो ये देश की मीडिया जो आपके साथ में अच्छे कामों को दिखाई है, वो काम अगर आज आप जो गलत कर रहे हो उसको दिखा रही हो, तो क्या गलत कर रही है? बिल्कुल। और मीडिया से आपको हम बता दें केजरीवाल साहब कि आप ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र को अगर हमने हमेशा से अलग दिखाने की कोशिश की है तो मीडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और हम आपको चेतावनी देते हैं कि समय रहते आप माफ़ी मांग लीजिए केजरीवाल साहब, वरना इस देश की जनता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपने धमकी दी है, यह भी कहा है कि जनता के बीच जाकर आप मीडिया की आलोचना करेंगे, मीडिया के बारे में जनता को भड़काएंगे। इस परंपरा को अगर आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि जो सबसे पहला गड्ढा होगा उसमें आप ही गिर सकते हैं। आशुतोष जी, एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि मीडिया, ये हर किसी को पता है, जनता को पता है कि मीडिया वही दिखाती जो सच होता है। अगर इनकी पार्टी के किसी भी नेता जिसने फर्जी डिग्री लगाई हो, या अगर तुरंत की बात करें तो आप नेता कुमार विश्वास का जो मामला आ रहा है एक उन्हीं के कार्यकर्ता के साथ में अनैतिक संबंध को लेकर, तो ऐसे में अगर इनकी चीजों को हम सामने रख रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए क्यों हैं? आखिर जब अरविंद केजरीवाल के लिए मीडिया सपोर्ट में बात कर रही थी, जब अरविंद केजरीवाल के खंभे पे चढ़ने वाली चीजों को मीडिया सबको दिखा रही, तो अरविंद केजरीवाल को बुरा नहीं लगा, तब उन्होंने मीडिया की तारीफ की। इससे पहले जब वो चुनाव जीते तब उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा कि मीडिया ने हमारे अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाया, और ये सही भी है, वरना पूरे देश में क्या पूरे दिल्ली में भी उनको कोई नहीं जानता था। तो इसके बाद अगर आपके किसी बुरे काम, क्योंकि मीडिया का काम होता है अगर आप अच्छा करेंगे तो हम अच्छा बताएंगे, और अगर आप बुरा करते हैं तो हम बुरा बताएंगे। अब इसके बाद अगर आपके कुछ बुरे काम हुए हैं, आपके पार्टी के लोग बुरे काम कर रहे हैं और हम उसको दिखा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर ऐसे में आप मीडिया को धमकी देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए नुकसान करते हैं। साथ ही आप उस जनता, जो जनता आपको वोट दे रही है, जो जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है, उसके साथ में अगर आप ये कहते हैं कि हम मीडिया को घर घर जाकर लोगों की बुराई करेंगे, मीडिया की बुराई लोगों से करेंगे घर जाकर, मीडिया को कुछ नहीं होना, क्योंकि मीडिया कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे यहाँ पर। हमारे साथ धनंजय शिंदे नेता हैं, आम आदमी पार्टी के, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। धनंजय शिंदे जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आज जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, मीडिया को सुपारीबाज कहा है आपके पार्टी के संयोजक ने। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं मीडिया को उजागर, उसका जो सच है वो उजागर करूंगा, और सुपारी लेकर कुछ चैनल वाले हैं, कुछ मीडिया वाले हैं जो हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से? नहीं, इस पे आप अगर ध्यान से सुना होगा केजरीवाल जी को, तो एक चीज है, उन्होंने पूरे मीडिया को दोष नहीं दिया है जी। और पेड न्यूज जो है उसके बारे में आपको पता है, पूरे भारत में इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन नहीं रहेगी तो उसके बाद में भी क्या क्या चीजें हो रही है वो आपके सामने सब कुछ क्लियर है जी। तो मैं इतना कहूंगा कि जो मीडिया, देखिए, अच्छे और बुरे हर फील्ड में होते हैं शिंदे साहब, हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन मीडिया को का मतलब क्या है, पूरे मीडिया को उन्होंने दोष नहीं दिया है। मीडिया के अंदर जो गंदगी फैलने वाले जो चैनल्स रहेंगे या जो मीडिया हाउस, ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं कि मीडिया में गंदगी फैलाने वाले भी लोग हैं? ये डिसाइड आप कौन होते करने वाले? हम डिसाइड करने वाले, उनके बारे में हमने प्रतिक्रिया दी, और अगर हमें पता चलता है, अगर तोमर जी का फर्जीवाड़ा हम दिखाते हैं तो हम अपराधी हो गए, सुपारीबाज हो गए? क्या हमने हत्या की है किसी की? नहीं, मैं वापस वही बोलूंगा कि जो मीडिया के अंदर 100% मीडिया को दोष नहीं दिया है। मीडिया के अंदर जो दुर्गुण छुपे हुए हैं, जो गलत तरीके से मीडिया अपने मीडिया का काम करते हैं, उनको हमने दोष दिया है। अच्छे मीडिया के बारे में हमें उनसे सम्मान है। मीडिया ये लोकशाही का चौथा स्तंभ है और उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये कैसा सम्मान है? आप जाके जनता के बीच बताएंगे कि फला अखबार, फला चैनल जो है वो गलत काम करते हैं, ये एक सही परंपरा है? नहीं, वही वो सभी चैनल्स के बारे में नहीं है। अगर जो गलत कर रहे हैं, वो मीडिया भी हो, कोई नेता भी हो, कोई व्यक्ति हो, संस्था हो, तो वो गलतियों के बारे में लोगों के बीच में जाके हमें बोलना ही पड़ेगा ना कि ये गलत कर रहे हैं करके। तो मीडिया ही नहीं तो कोई व्यक्ति भी रहेगी तो उनके बारे में भी हम तो कह ही रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ शिवसेना के विभाग प्रमुख है, व्यापारी मंडल के अध्यक्ष है वर्सोवा से,
आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, नितिन कुमार जी हैं। नितिन जी पूछिए अपना सवाल। सिंधे साहब, क्या आपके आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने क्या ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट अपने पास में रखा है? जो मीडिया अच्छे काम कर रही है, बुरे काम कर रही है, आप उसका क्या सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं क्या? मेरा ऐसा आपसे बोलना है। और अगर जो पेड मीडिया है, जो पेड मीडिया है और आपके पास सारे ऐसे रिकॉर्डिंग्स या ऐसी कोई बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसको सामने रखिए, उसके नाम ओपन कीजिए। और इसके लिए एक ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, आप उस लिस्ट को वहां पे दीजिए। अगर वो ब्लैक लिस्ट है तो उनको मीडिया के आज आपकी पार्टी जो कुछ भी है इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मीडिया की वजह से ही है। आज जो दिल्ली के अंदर आप राज कर रहे हैं, आप जो जनता के दिल में आप बैठे थे, वो एक मीडिया का ही मार्फत से आप बैठे हुए थे वहां पे। और आप गलत कर रहे हैं जी, बोलिए। गलत कर रहे हैं, आपसे मैं असहमत हूँ। पहली चीज तो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। फिर तो आप मीडिया पे आरोप लगा, आप मीडिया पे किस प्रकार आरोप, आपके नेता अरविंद केजरीवाल किस प्रकार आरोप लगा रहे हैं? मुझे पूरा करना देंगे जी, बोलिए ना। आपका पूरा बोलिए। पहली चीज, हम कोई भी डिपार्टमेंट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इस देश की हर संस्था को हम रिस्पेक्ट देते हैं। हमारी सिर्फ मांग, हमारे कहना सिर्फ इतना है कि मीडिया के अंदर जो गलत तरीके से जो मीडिया है उनके बारे में हमारी ये है शिकायत है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आप बोलते होंगे कि इस पे उसका नाम ओपन कीजिए। जो मीडिया गलत है, पेड मीडिया है, जिसने आपसे पैसा लिया है, उसको आप ओपन कीजिए ना। तो हम ओपन करेंगे ना, वही नहीं तो आपके मुख्यमंत्री जी खाली आधी बात कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री सिर्फ पेड मीडिया की बात करें, पेड मीडिया में पूरी मीडिया आ गई ना। मुझे आपके सवाल चलिए बोलिए, शिंदे साहब बोलिए, आपकी सरकार है, बोलिए। नहीं दे रहे हैं। बोलिए। मैंने ये भूमिका एकदम क्लियर की है। जो अगर आप बोल रहे हैं सबूत वगैरह, तो हम सबूत बना के वो दे देंगे, लोगों के पास जाएंगे, मीडिया के पास जाके बताएंगे कि ये गलत चीजें है, ये मीडिया वाले ये कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज जो आप बोले कि मतलब आपको दिल्ली के इस पे मीडिया ने बिठाया, तो बात ऐसी नहीं है कि मीडिया ने नहीं बिठाया। उसमें अगर आप स्टेटमेंट करोगे तो देश के जो कार्यकर्ता है, देश की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, उसका आपने बहुत बड़ा सिंधे जी, आप मीडिया का बहुत बड़ा एहसान आप भूल रहे हैं। आप मीडिया का बहुत बड़ा एहसान भूल रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल जैसे आम आदमी के जो मुख्यमंत्री है, हमारे देश के अंदर हजारों लाखों कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल से ज्यादा काम करने की ताकत रखते हैं। आज इस देश की मीडिया ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया, इसलिए आज उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये बात आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप ये मत मानिए अरविंद केजरीवाल एक सोशल वर्कर थे। आज हमारे देश में क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा सोशल वर्कर लोग नहीं है? काफी सारे सोशल वर्कर लोग हैं। आपने अन्ना हजारे को धोखा दिया, जब भी आपकी मीडिया ने, हमारी मीडिया ने आपको साथ दिया था। जो आपके अरविंद जी के जो गुरु थे, अरविंद केजरीवाल के जो गुरु थे, उनको भी तो उन्होंने धोखा दिया, अन्ना हजारे जी को। नहीं, मेरे ख्याल से आप जो भी बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। लोगों के सामने आपको जो अज्ञान है उसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी बातों से मैं पूर्णतः असहमत हूँ। पहली चीज ऐसा है कि लोगों ने चुन के दिया है, मीडिया का हम सम्मान करते हैं। मैं वापस वही चीज दोहराऊंगा, हम मीडिया का सम्मान करते हैं। और मीडिया में जो गलत चीजें से जो काम करने वाली मीडिया है, उसके बारे में हमारी ये भूमिका है और हम उनका हम निषेध करते हैं। चलिए सिंधे जी, मैं बोलता हूँ, चलिए अरविंद जी की जगह आप माफी मांग लीजिए अभी। नहीं, सवाल माफी का क्या है? जो गलत लोग हैं वो गलत ही है। तो आप बोलिए ना, जो सही मीडिया है उसका सम्मान करते हैं। अरविंद जी मुख्यमंत्री जी ने जो गलती की है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। चलिए आप माफी मांगिए। चलिए कोई बात नहीं है शिंदे साहब का जवाब तो हम आपकी मजबूरी और स्थिति से अवगत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तो आपको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिंदे साहब। नितिन जी, जब भी किसी नेता के बारे में कार्यकर्ता से या छोटे नेता से पूछा जाता है तो समझा जा सकता है कि उसकी मजबूरी क्या हो सकती है। जाहिर सी बात है प्रिंस, ऐसे में एक जो बौखलाहट है अरविंद केजरीवाल की, उससे पूरा देश अवगत हो गया है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से देवेंद्र यादव को हटाया, प्रशांत भूषण को हटाया, बाकी ऐसे कई नेता हैं जिनको उन्होंने, जब जिससे खतरा पैदा होता है, उनको लगता है कि इससे डर है, तो उससे बचने की कोशिश करते हैं या फिर नाता तोड़ लेते हैं। लेकिन मीडिया से क्या वो नाता तोड़ पाएंगे? वो कैसे डिसाइड, किस आधार पर डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन नहीं? देखिए, मीडिया से नाता तोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मीडिया किसी की अलग से नहीं है या किसी की जागीर नहीं है। मीडिया एक ऐसी संस्था है जो आपके अच्छे और बुरे कामों को आपके जनता तक पहुंचाती है। उसका आपको दोनों फायदा है, नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। फायदा ये हुआ कि सीएम आज बने हैं अरविंद केजरीवाल, नहीं तो उन्हें कोई नहीं जानता था। नुकसान ये हो रहा है कि सीएम बनने के बाद जो पूरी पार्टी की छीछालेदर हो रही है, जो आपसी उन लोगों में केजरीवाल के ऊपर जो तानाशाही का आरोप लगा, वो जनता तक पहुंचा। केजरीवाल ने कहा कि हमने जो भी चुनावी वादे किए थे उसमें से अगर 50% भी पूरा कर लूं
तो बड़ी बात है, ये भी हमने जनता तक पहुंचाए। तो अब जब आपके दोनों चीजें हम पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में आप नाता तोड़ें या नाता रखें, ये आपके बस में नहीं है। राजकुमार, ऐसा लग रहा है कि प्रतिशोध की राजनीति करना चाहते हैं वो। जी, प्रतिशोध, और एक चीज और कहीं ना कहीं सही साबित होती दिख रही है कि तानाशाही हो रही है। बाकी पार्टियां जो इस देश में, बाकी जो नेता हैं नितिन जी, कभी इस तरह से उन्होंने नहीं कहा कि हम मीडिया की पोल खोलेंगे, क्योंकि उसके पीछे शायद वजह है, जो एक तजुर्बा एक नाम की चीज होती है, वो कहीं ना कहीं अभी भी केजरीवाल में कम है। यही वजह है कि वो छोटी बड़ी चीजों को लेकर बेबाक हो जाते हैं, एकदम क्रोधित हो जाते हैं, और उस दौरान गलत तरीके से बयान दे देते हैं, और अपने लोगों को बचाने में जो उनके रहनुमा है, जो उनके हिसाब से चलने वाले हैं, उसको बचाने के लिए, जैसे तोमर जी का जो मामला आया, तोमर को अब फर्जी डिग्री है ये सबको पता हो गया, उसके बाद भी वो बचाने के लिए अभी भी प्रयासरत हैं। वहीं योगेंद्र बहादुर की बात करें, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर शर्मा जी जुड़ गए हैं। सुधीर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि केजरीवाल ने ये ठान लिया है कि मीडिया की कलई खोलेंगे, और कौन अच्छा है कौन बुरा है सर्टिफिकेट वो देंगे। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सुपारीबाज कहा है मीडिया को? देखिए, जब अब तक सच्चाई तो यही है कि केजरीवाल खुद मीडिया की पैदाइश हैं जी। केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। जब एक ऑफिसर थे, वहां से जब ये राजनीतिक और आंदोलनों के जरिए जब राजनीति में आए, तो मीडिया ने इनको प्लेटफॉर्म दिया, मीडिया ने इनको बनाया एक राजनीति जी। अब वे शीला दीक्षित का घोटाला निकाल सकते हैं, गुजरात की धांधली निकाल सकते हैं, अडानी और अंबानी और सलमान खुर्शीद के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, तब ये सारी सच बात कहते हैं जी। मीडिया तब इनके पक्ष में अगर दिखाती है तब इन्हें कोई इतराज नहीं है, तब क्योंकि मीडिया जो है इनके पक्ष में दिखाती है, इसलिए मीडिया सही है। मीडिया आज इनके मंत्री के खिलाफ, जो उनके कानून मंत्री अगर उनके फर्जी डिग्री के बारे में बात कर रही है, तो मीडिया बिकाऊ हो गई है, मीडिया चरित्रहीन है, और 50 आरोप ये लगा रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि इनको नैतिकता के आधार पर अपने मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, और जब ये मामला, इस मामले का जब सच आ जाए, तब इन्हें, ये तो बहुमत में है, इनको दोबारा अपने सरकार में पुनः लेने का अधिकार है। जैसे महाराष्ट्र में अजित पवार को लिया गया था सिंचाई घोटाले में, जब उनका नाम आया था, तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा शर्मा जी, एक और सवाल मन में आता है। बौखलाए हुए हैं मीडिया। देखिए, मीडिया हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं? अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाले? क्योंकि मीडिया को सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल या कोई भी इस देश का नेता, कोई किसी को अधिकार नहीं है कि वो मीडिया को सर्टिफिकेट दे जी। मीडिया का काम है जनता के लिए, जनता के हित के लिए, और जो गलत हो रहा है उसको दिखाने के लिए या उसको छापने के लिए मीडिया अपना काम कर रही है। सुधीर शर्मा जी, एक और सवाल मन में आता है। हाँ जी, एक सवाल और मन में आता है कि वाकई केजरीवाल की जो ये स्थिति अभी हम देख रहे हैं, इसको हम अहंकार माने या फिर उनके अंदर का डर? देखिए, इस वक्त केजरीवाल बहुमत में होने के बावजूद भी डरे हुए हैं। उनको वो जो जितने भी वादे किए हैं वो पहले दिन से पलट चुके हैं, और अब उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं मीडिया जो है ज्यादा आक्रामक उनके खिलाफ होती जा रही है। उनकी जो कमियां हैं वो सामने आती जा रही हैं, और कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि अब केजरीवाल जो है अपना नया चैनल कुछ लॉन्च करने की तैयारी में, नया मीडिया हाउस बनाने की तैयारी में, इसलिए शायद मीडिया के ऊपर भी उनका हमला तेज हो गया कि मीडिया करप्ट है या मीडिया बिकाऊ है। ईमानदार पत्रकार कहाँ से मिलेंगे उनको? ईमानदार पत्रकार कैसे मिलेंगे? ईमानदार पत्रकार वो पहले खुद ईमानदार बने। पहले तो वो खुद ईमानदार बने। जितने भी उनके लोगों ने उनके खिलाफ कहा, चाहे ताजिया इल्मी खुद पत्रकार थी, अच्छा, उनके साथ इतने सालों तक रही, उनके आंदोलन में हिस्सा रही, जब वो विरोध में चली गई तो वो गलत हो गई। जो दूसरे उनके जितने भी नेता थे, सबने उनकी बुराई, जितनी भी उनकी कमियां थी, छोड़ के गए वो सब गलत हुए कहा जी। हाँ जी शर्मा जी, जो छोड़ के गए सब जब भी देखिए कैसा है, ये इंसान की नेक नियति का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब आपकी कमियां गिनाई जाए तो आप उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर कमियां हैं तो उसको सुधारिए, आप सुधार के लिए राजनीति में आए, लेकिन जब कमियां जो इनकी कमियां गिना रहा है, जिन जिन लोगों ने इनकी कमियां गिनाई उन्हीं को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। आज मीडिया उनके मंत्री के खिलाफ अगर बात कर रही है कि उनके दस्तावेज फर्जी है या उनका सर्टिफिकेट फर्जी है, तो नैतिकता के आधार पर, ईमानदारी, अगर पब्लिक के आप नेता हैं, पब्लिक के लिए अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा ब्लेम लेकर आप क्यों जेल में सरकार चला रहे हैं? शर्मा जी, एक और दिलचस्प जवाब आया केजरीवाल जी की तरफ से कि तोमर साहब के पास उनका सर्टिफिकेट नहीं है। कानून मंत्री हैं, लेकिन उनके पास उनका सर्टिफिकेट नहीं है। उनके भाई गांव जाएंगे, गांव से सर्टिफिकेट लेके आएंगे, फिर केजरीवाल जी सबको बताएंगे। इसको किस तरह से देखा जाए?
देखिए अवनीश जी, मैं क्लियर एक बात बोलना चाहता हूँ, हकीकत में वो फर्जीवाड़ा है पूरा। अगर देखिए जो भी कोई जो जितने भी लोग हैं जो अपना सर्टिफिकेट हर व्यक्ति अपने साथ में रखता है जी, अब वो गांव में सर्टिफिकेट किस लिए रखे हैं? इतने बड़े पद पे पहुंच गए हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब एफिडेविट उनके पास होना चाहिए। अगर सच है उनके पास सर्टिफिकेट तो उनके भाई को गांव जाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा नौटंकी चल रहा है। ये जाएंगे वहां से दोबारा कोई पुराना सर्टिफिकेट या फर्जी सर्टिफिकेट दोबारा सर्टिफिकेट लेके आएंगे। बिल्कुल ये जो उनका काम है, अपने आप को बचाने की साजिश, सिर्फ टाइम गैप जो हो रहा है ना, टाइम बचाने की कोशिश करें ताकि इस मामले को ज्यादा खींचा जा सके। सच्चाई इसमें यही है कि तोमर के पास कोई भी वैध सर्टिफिकेट नहीं है और उनको तत्काल जनहित में बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को उस कानून मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार मुझे नहीं लगता रहना चाहिए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं शर्मा जी, क्योंकि इस देश का नेता हो या अभिनेता हो, किसी को यह हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो मीडिया के बारे में अनाप शनाप बोले, क्योंकि मीडिया जब आपके पीछे पड़ जाएगा। मैं थोड़ा सा इससे दिगर में कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं दोबारा उस लाइन पे जाना चाहता हूँ, केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनकी ऐसी छाप रही है कि अगर वो शीला दीक्षित का घोटाला निकाल सकते हैं जी, गुजरात की धांधली का पता लगा सकते हैं, अदानी और अंबानी और सलमान खुर्शीद के बारे में बोल सकते हैं कि इनके पार्टियों से संबंध है, तो क्या वो अपने मंत्री का सच्चाई नहीं निकाल सकते? अगर ये बहुत अहम सवाल है शर्मा जी, का काम शुरू किया जी, बहुत बड़ा सवाल है। और ने ब्लैकमेलिंग का काम किया है, उनके खिलाफ जाके केस करिए। बिल्कुल आपकी सरकार है। चलिए कोई बात नहीं है, अब जनता तय करेगी इस देश में मीडिया सही है या केजरीवाल। हमसे जुड़ने के लिए शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नितिन कुमार जी, हमने महसूस किया कि वाकई इस देश में नेताओं को अगर एक पद मिल जाता है, पावर मिल जाता है, तो उनकी सोच में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि अच्छे दिन के वादे दिखाए थे, 15 लाख रुपए देने के वादे किए थे, हर अकाउंट में चला जाएगा, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कभी भी रिएक्ट नहीं किया कि मीडिया ने गलत कहा या मीडिया ने जो किया है उसका हम खुलासा करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वाकई अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं या जानबूझकर कोई ड्रामा कर रहे हैं? मैं लेमन चैनल के माध्यम से इस पूरे मुद्दे पे बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो दिल्ली के उपराज्यपाल है नजीब जंग जी, उनको बहुत जल्दी एक बयान, एक स्टेटमेंट देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल के ऊपर तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। और मैं साथ ही साथ हमारी जो सेंटर की गवर्नमेंट है, बीजेपी या सेना जो भी है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोकना है। होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट से उनको एक नोटिस जाना चाहिए और उनको कैसे भी इस चीजों पे रोक लगाना चाहिए। ये भी एक जहर उगलने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये भी हमारे देश में बहुत गलत काम हो रहा है, क्योंकि नजीब जंग साहब के यहाँ जो भी फाइल जाती है सचिवालय से, उसको भी लेकर वो काफी नाराज हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है अपने दफ्तर में, अपने सचिवालय में, कि वहां भेजने की जरूरत नहीं है। यानी उपराज्यपाल का भी अपमान कर रहे हैं राजकुमार जी। इसको अनुशासनहीनता नहीं माने, क्या माना जाए कि केजरीवाल आखिर चाहते क्या है? देखिए, ये आपने सही कहा कि केजरीवाल के कामकाज को लेकर अगर देखा जाए तो जो सूत्रों से या जो देखी सुनी खबरें आ रही हैं उससे ना तो उनके पार्टी के कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी लोग खुश हैं, ना तो राज्यपाल और ना तो ही उनके जो अंडर में सरकारी महकमा चल रहा है। कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी तानाशाही करते हैं। जो अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो जो है उनके पार्टी के हों, जिसे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल का खास है, उसके लिए वो धरने पे बैठने को तैयार हो जाते हैं। अगर उनको जरूरत नहीं लगती तो किसी को निकालते हैं और किसी के खिलाफ कुछ भी कहने से चूकते नहीं। और एक चीज जो भी शर्मा जी ने बहुत सही बात कहा, एक लाइन की, केजरीवाल मीडिया की पैदाइश है, इससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। और खुद केजरीवाल माता पिता को अगर भूलने की कोशिश कर रहे हैं आप तो ठीक है। हाँ, अगर वो सही, सबसे बड़ी आपने बात की कि जिसकी आप पैदाइश है, अगर आप उसको भूल जाते हैं तो आप फिर किसी के नहीं हो सकते। दूसरी तरफ इनके ऊपर जो दूसरा आरोप लगा, और वो पहले से लगते आ रहा है कि इन्होंने अन्ना हजारे को भी ठुकरा दिया सिर्फ अपनी राजनीति तैयार करने के लिए। क्योंकि अन्ना हजारे कभी भी आज तक खुश नहीं हुए कि अरविंद केजरीवाल पूरे पहली बार चुनाव लड़े, 49 दिन के लिए जो इन्होंने ये सीएम बने, तब भी अन्ना हजारे इनसे मिलने नहीं गए, नया आशीर्वाद देने नहीं गए। राजनीतिक कीचड़ है, फिर भी उसमें ये कीचड़ था, ये कीचड़ था, ये कहने की बात थी, ये तब का बयान था जब ये राजनीति में नहीं थे। लेकिन जब से इन्होंने राजनीति का स्वाद चखा, तब से ये इन्हें पूरी दुनिया भूल गई है, सब कुछ ये भूलकर अब ये उसी में खुश हैं और उसी को बनाने के लिए, चाहे अच्छे चाहे बुरे, या चाहे इनके पास एक पावर आ गई हो। ये सही बात है कि बड़े बड़े पुराणों में कहा गया कि अगर एक शरीफ व्यक्ति को एक बैग अगर कुछ ज्यादा कुछ मिलता है तो वो अपना आपा खो देता है, वो अपना संयम खो देता है, उसको एक गर्व हो जाता है, उसको एक अहंकार हो जाता है। और शायद यही इस वक्त केजरीवाल को हो चुका है, जिस वजह से वो अपने ही उत्पत्ति करने वाले को अब भूल रहे हैं। बिल्कुल। नितिन कुमार जी, आपसे लास्ट में जानना चाहेंगे कि देखिए इस देश में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हुई हैं जी, इस तरह की जो परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं
क्या हश्र होगा आगे चल के इनका, क्योंकि आपको नहीं लगता कि अगला फिर कुछ दिन समय बाद चुनाव होंगे? ऐसा है कि दिल्ली में अगर आज चुनाव होते हैं तो जनता इनकी, इस देश की जनता इनकी हकीकत जान चुकी है। एक मीडिया ने सिर्फ इनको एक समर्थन किया था और जनता मीडिया पे बहुत भरोसा करती थी। आज उसलिए अरविंद केजरीवाल, और असली झाड़ू जनता के पास है केजरीवाल साहब। हाँ, सुपारी असली बाजों के झाड़ू पास नहीं है। केजरीवाल साहब के, जनता के पास में है। और मैं तो चाह रहा था कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो ये मीडिया के लिए कुछ अच्छा, कुछ पैकेज या मीडिया के लिए कुछ मुख्यमंत्री राजकोष से कुछ ये सुविधाएं कराएंगे, लेकिन इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मीडिया के लिए किसी भी प्रकार का इन्होंने कुछ भी सुविधाएं दिल्ली स्टेट में नहीं दी गई हैं। मैं खुलेआम इनका विरोध करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल सामने आए और माफी मांगे मीडिया से। मंगवाना ही माफी आपको माफी मांगना ही पड़ेगी अगर आप राजनीति में जिंदा रहना चाहते हैं और ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप, गलती इंसान से होती है, आपसे भी गलती हुई है, ठीक है, जबान थी आपकी फिसल गई है, आप माफी मांग लो। हमारी देश की जो मीडिया है वो भी बहुत सोशलिस्ट और अच्छी मीडिया है, वो आपको माफ कर सकती है, ऐसा मेरा आश्वासन है। तो कहीं ना कहीं से एक जो सच का सामना करने की कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल ने, उससे शायद वो डर गए हैं, क्योंकि मीडिया ने वही किया है जो मीडिया ने महसूस किया है, जो मीडिया ने पाया है। इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए नितिन कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ फोनों पर जुड़ने के लिए धनंजय शिंदे साहब का शुक्रिया, और शर्मा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आने वाले दिनों में इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो तानाशाही है वो किस रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्होंने सुपारीबाज का जब तमगा हमें दे ही दिया है तो निश्चित रूप से अब हमें देखना पड़ेगा कि मीडिया के किस वर्ग ने सुपारीबाज का काम करने की ठान ली है। और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले चुनावों में केजरीवाल को हर वक्त इस सवाल से जूझना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जिंदगी है तो समस्याएं हैं, समस्याएं हैं तो समाधान है। जिंदगी के समस्याओं से डरिए मत, लड़िए, हम आपके साथ हैं। देखिए त्रिकालदर्शी पंडित सुभाषित राज के साथ हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ग्लोबल एडवर्टाइजर।